नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। मऊ जनपद के फरेंदा थाना क्षेत्र निवासी गुलशन यादव की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 जून 2025 की शाम रेलवे स्टेशन के सामने रोडवेज मार्ग पर हुई इस हत्या की वजह पुरानी रंजिश और आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई बताई गई। पुलिस अधीक्षक इलामारन के निर्देशन में बनी टीम ने 13 जून की सुबह कमलेश यादव, तेज बहादुर यादव, अमरनाथ यादव को रोडवेज बस स्टैंड से और सचिन सोनकर व राहुल सोनकर को ढिकुलिया घाट से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त फोल्डेबल लोहे की रॉड भी बरामद हुई। जांच में पता चला कि मृतक गुलशन यादव थाना दक्षिण टोला का हिस्ट्री शीटर था, जिसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज थे और उसने 2022 में सोनकर पक्ष पर हमला किया था, जिससे रंजिश चली आ रही थी। घटना से पहले आरोपियों ने गांव और घटनास्थल की रेकी भी की थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि सभी अभियुक्तों को पकड़ने में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह व उनकी टीम की अहम भूमिका रही। देखिए, ये थाना कोतवाली में 10/6/25 को शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास एक तगड़ी लड़ाई हुई। मारपीट जैसी स्थिति की सूचना पुलिस को मिली और मौके पर तत्काल जो है कि पुलिस पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम गुलशन यादव है वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था, जिसको हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो मृत घोषित कर दिया गया था। तो कुल मिला जुला के यह एक हत्या जैसी स्थिति जो है कि पर्दे से उभर के वहाँ पे आया और इसी मामले पे मुकदमा भी जो है कि थाना कोतवाली पे उनके परिजनों द्वारा जो है कि दर्ज कराया गया। तो इस मामले की पूरी तफ्तीश और जांच और इस घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई गई, जिसमें विभिन्न अभियुक्तों की जो है कि गिरफ्तारी की गई। मुकदमा उस समय 8 लोगों के खिलाफ नामजद और 3 से 4 व्यक्ति के अज्ञात के खिलाफ जो है कि दिया गया था तहरीर, जिसमें से आज 5 लोगों की जो है कि गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको आवश्यक विधिक कार्रवाई करके न्यायिक रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। टोटल 8 लोग हैं इसमें सर? हाँ, इसमें जो इन्होंने लिखवाया है, जो 8 लोगों के खिलाफ नामजद लिखवाया है और कुछ लोग अज्ञात हैं। तो अज्ञात में भी हम लोगों को तफ्तीश जो हुई अनावरण के क्रम में जो पता चला है कि अन्य व्यक्ति जो कि कुछ सोनकर बिरादरी के और भी लोग हैं जो शामिल रहे हैं। मुख्यतः घटना के पीछे इन लोगों के आपस की जो वर्चस्व की लड़ाई है और एक राइवलरी की स्थिति जो है कि खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक पक्ष जो है कि जो कुछ यादव हैं और वो जहाँ पे रहते हैं अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव और वर्चस्व, और जबकि दूसरी तरफ ये जो हमने आपको बताया सोनकर बिरादरी के लोग हैं और भी अन्य इनके जो पुराने जो है रंजिश रही है। इसमें एक मुकदमा हत्या का जो है कि लिखा गया था, जो उनके विपक्षी थे। जिस मामले में जो मृतक है और वो जेल भी गया था, उसके ऊपर मुकदमा हत्या का लिखवाया जिन्होंने लिखवाया था वो, और इसके मारपीट के क्रम में अन्य जो इसके दुश्मन उस समय पैदा हुए वो दोनों एक दूसरे से मिल गए और रेकी करके और गुलशन के पीछे जो है कि लगे थे और इस घटना को अंजाम दिया। गुलशन के साथ एक और युवक था रणदीप, उसका क्या बोला है? रणदीप तो वादी है इस मुकदमे में, गुलशन के साथ था, उसने ही आकर जो है कि मुकदमा लिखवाया। वो मौके से भाग गया, बच निकला था और उसने ही आकर जो है मुकदमा लिखवाया। सर, ये बदला लेने की नीयत से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये जैसा बताया जा रहा है कि ये आपस में ये छोटे मोटे कुछ लोगों का समूह जो है जी, जो लोकल लेवल पे अपना बदमाशी जैसे कार्य करने की कोशिश करते हैं, अपना वर्चस्व बनाते हैं। इसमें उल्लेखनीय है कि इन दोनों के बीच में पहले भी मारपीट की घटना हुई थी, मुकदमा लिखा गया था और इसमें जो है कि चार्जशीट वगैरह फाइल की गई थी और ये आपस में पहले से ही 1-2 मरतबा जो है कि लड़ चुके थे पूरी तरीके से बदला लेने के लिए। उसी घटना के बाद कि उन्होंने मुझे मारा था तो मैं भी इनको मारूंगा पीटूंगा गंभीर रूप से, उसी क्रम में ये हत्या हो गई। सर, मारपीट क्यों हुई थी सर? हाँ, इनका पुरानी मैंने आपको बताया वर्चस्व को लेकर है, छोटी मोटी बातें लोकल लेवल पे है। कथित रूप से ये एक दूसरे के जो है कि विरोधी हैं, ये सब घटनाक्रम है। बताया जा रहा सर कि महीनों से इसकी रेकी चल रही थी, पूरा प्लान करके संगठित रूप से अपराध दिए। हाँ, जो अभियुक्त हम लोग अभी गिरफ्तार किए उससे जब हम लोग पूछताछ किए तो ये बता रहा है कि हम लोगों ने इसके पहले भी इसको प्रयास किया था। ये जब बाहर निकलता या फिर कहीं जाता तो इसके पीछे इनके जो लड़कों का ग्रुप है वो देखा करता था कि ये कहाँ जाएगा
अगर जहाँ भी मौका मिलेगा तो हम इसको मारेंगे पीटेंगे। सर क्या माने फिल्मी स्टाइल में ये हत्या हुई है? कुछ लड़कों का यह उत्साही और गुंडा टाइप के लड़कों का एक समूह है और ये रेकी करके मारपीट करना जैसा जो है कि कार्य कर रहे थे और इसी क्रम में यह हत्या उन्होंने इस कर दी। घटना का मास्टरमाइंड कौन है, कौन साजिश रचा? जैसा मैंने बताया, यह 8-10 लड़कों 5 लड़कों का एक समूह जो चलता है, यह एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे और उसमें ही यह सामूहिक रूप से जो है कि एक दूसरे से मारपीट पहले भी कर चुके हैं, तो उसी का बदला लेने के लिए यह ग्रुप जैसा एक था जो इसको मारना पीटना चाहता था। सर गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर था या फिर समाज में? नहीं, इसका सामाजिक कोई ऐसा प्रथम दृष्टया कोई जातिगत, धार्मिक या फिर ऐसा एंगल नहीं दिख रहा है। ये जो छोटा-मोटा गुंडा समूह टाइप का इन लोगों का लग रहा है और लोकल स्तर पे जो कि अनपढ़ है, जिसमें एक अभियुक्त पूरी तरीके से अनपढ़ है, उसने कोई भी पढ़ाई नहीं किया हुआ है। ये ठेला लगाने का काम, छोटे-मोटे धंधा करना, ये सब करते हैं, तो इनके सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है और ये अपना साइड बाय जो छोटे-मोटे धंधे करना और मारपीट करना, ऐसे टाइप के काम करते हैं। सर जनपद के मेन रेलवे स्टेशन पे हुआ है। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे जो मृतक है वो वहाँ पे किन परिस्थितियों में गया और कैसे वहाँ गया, रेलवे स्टेशन उसको जाना था या नहीं जाना था, किस तरीके से वो वहाँ पहुँच गया, इस एंगल की हम लोग जांच कर रहे हैं। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मऊ पुलिस की इस तेज कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में भय और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। पुलिस अधीक्षक ने टीम की तत्परता की प्रशंसा की है और कहा है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।